टेलीफोन के कॉलर ट्यून से आखिरकार अमिताभ बच्चन की आवाज को हटा लिया गया है, लेकिन आज अमिताभ बच्चन से लोगों को नफरत हो गई। क्या हुआ ये तो बताएं तो आपको ध्यान आएगा कि ये असल में हुआ कब से है। जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई और उस मौत को लेकर के अमिताभ बच्चन की जो चुप्पी थी, उस चुप्पी को लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए थे। आपकी आज कॉलर ट्यून का जो विरोध हुआ है, पीछे रीजन कुछ भी हो, लेकिन जनता आपकी आवाज को सुनना नहीं चाहती। ये नापसंदी है, आपके विरुद्ध आक्रोश है जनता का। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। टेलीफोन के कॉलर ट्यून से आखिरकार अमिताभ बच्चन की आवाज को हटा लिया गया है, जिसमें वो एक संदेश देते थे कि कोरोना रोग से कैसे बचा जाए, कैसे उससे हम संक्रमण होने से बच सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के एक एक्टिविस्ट हैं राकेश, उन्होंने दिल्ली की हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी कि अमिताभ बच्चन जब खुद कोरोना से संक्रमित रहे हों, ऐसे में वो दूसरे को कैसे अवेयर कर सकते हैं, और इसलिए उनकी आवाज को हटा लिया जाए। दूसरी तरफ हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने निःशुल्क इस टाइम में लोगों की सेवा की है और वो आज भी अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। तो राकेश ने एप्लीकेशन में कहा था, कोर्ट से आग्रह किया था कि ऐसे किसी व्यक्ति की आवाज इसमें सम्मिलित की जाए जो वास्तव में प्रेरणादायक हो। तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने ये कहते हुए झुठला दिया कि ये प्रेरणादायक आवाज हो ही नहीं सकती, तो वो आवाज को हटा लिया गया। लेकिन आपको बताएं कि ये गुस्सा आखिरकार क्यों? हालांकि एक्टिविस्ट ने कारण बताया है कि ये कोरोना रोग से खुद पीड़ित हुए थे, इनकी पूरी फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट रही थी और इसलिए ये खुद ही अवेयर नहीं रहे होंगे जिस तरह से गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से थी, जो डॉक्टर्स की गाइडलाइन थी। नहीं तो इनको कोरोना रोग होता ही नहीं। बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन अमिताभ बच्चन की आवाज से इतनी नफरत क्यों? मान लीजिए वो कान में कोई संदेश दे ही रहे हैं, तो लोग उनको सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड कर रहे थे और लगातार कह रहे थे इस आवाज से पता नहीं कब पीछा छूटेगा, क्योंकि लोग इस आवाज को सुनना पसंद नहीं करते। आखिर क्या ऐसा हो गया कि जो अमिताभ बच्चन की आवाज के लोग दीवाने थे, इनकी आवाज में गाना भी आता था, लोग झूम जाते थे, इनको लोग जो है शहंशाह कहते थे और सीनियर मोस्ट तो हैं ही, लेकिन आज अमिताभ बच्चन से लोगों को नफरत हो गई। क्या हुआ ये आपको बताएं तो आपको ध्यान आएगा कि ये असल में हुआ कब से है। जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई और उस मौत को लेकर के अमिताभ बच्चन की जो चुप्पी थी, उस चुप्पी को लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि अमिताभ बच्चन जो सोशल अकाउंट पे इतने एक्टिव रहते हैं, जो ट्विटर पर दिन भर कितने सारे ट्वीट करते हैं, उनका एक सिंगल ट्वीट सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर नहीं आया। आखिरकार क्यों उन्होंने ट्वीट नहीं किया? क्यों उन्होंने दुख प्रकट नहीं किया? क्यों उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की रहस्यमय जांच जो चल रही थी, रहस्यमय मौत हुई, उसकी जांच पर सवाल क्यों नहीं उठाए? सवाल मत उठाओ, लेकिन एक जांच की मांग तो करते कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हमें बड़ा दुख है। अरे भाई, एक एटिकेट्स है, आप सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो, आप बॉलीवुड से जुड़े हुए हो, आप ही के परिवार का एक बच्चा जो उभरता हुआ सितारा था, इस दुनिया को छोड़ करके गया। वो हत्या थी कि आत्महत्या थी, वो बाद की बात है, लेकिन एक मानवता के नाते आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप एक ट्वीट करते, दुख प्रकट करते और उसको सार्वजनिक करते कि मुझे बड़ा दुख है? लेकिन ऐसा नहीं किया। तो क्या अमिताभ बच्चन को सुशांत सिंह राजपूत के मरने से खुशी थी? क्यों नहीं ट्वीट किया? ये नहीं किया तो फिर भी चलता है, लेकिन जब इस पर आवाज कंगना रनौत ने उठाई, कंगना रनौत ने कहा कि यहां नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म के कारण सुशांत सिंह राजपूत मारा गया है, तो आपको कंगना रनौत भी बुरी लगने लगी। सुशांत पर तो आप मौन थे ही, लेकिन कंगना रनौत से दुश्मनी, आपको लगा ये क्यों ऐसा बोल रही है? क्योंकि आप खुद नेपोटिज्म के शिकार हैं। आप बॉलीवुड में हैं, आपकी पत्नी बॉलीवुड में थी, आपका बेटा है, बेटे की बहू है, ठीक है, वो पहले से थे, लेकिन आपको इसमें चिढ़ने की क्या बात है? कोई उद्योगपति है, उसका बच्चा अगर उद्योग में जा रहा है सेम में, तो उसमें चिढ़ने की क्या बात है? आप टारगेट करने लगे कंगना रनौत को। तो आपकी पत्नी सदन के अंदर बयान देते हुए बोलती है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो आपकी पत्नी ने रवि किशन पर सवाल उठा लिए, जो बॉलीवुड से ही आते हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं। अगर उन्होंने ये कह दिया
कि वहां बॉलीवुड में ड्रग माफिया पनप रहा है और इसकी जांच ठीक से होनी चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत ठीक से होनी चाहिए, सीबीआई इसकी जांच करे। यदि उन्होंने ये मांग की, क्यों? क्योंकि वो भाई बिहार के एक एक्टर हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत से उनका लिंक था, मित्रता थी, और इसलिए उन्होंने अगर ये सवाल उठाया तो आपकी पत्नी को क्या ऐसा मिर्ची लगी कि वो वहां शिव सैनिकों की तो बड़ाई करने लगी, शिवसेना गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है। उन्होंने, अरे भाई आपसे किसने मांगा था सर्टिफिकेट? कोई जया बच्चन को कहने गया था कि आप शिवसेना को सर्टिफिकेट दो? क्यों इतनी चमचागिरी कर रहे हो? केवल इसलिए कि आप मुंबई में रह रहे हो और अपना कुछ काम धंधा कर रहे हो? नहीं, क्योंकि आपके घर में भी कहीं ना कहीं नेपोटिज्म है और आपके घर में कहीं ना कहीं ड्रग माफियाओं का एंगल है। ड्रग्स ली जाती है, कोई ना कोई आपके यहां भी ड्रग को कंज्यूम करता है। आपको लगा ड्रग माफियाओं की बात उठ रही है सदन में, रवि किशन बात कर रहे हैं कि ड्रग माफियाओं की जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए और यह नेपोटिज्म बॉलीवुड से खत्म होना चाहिए। जब इस पर सवाल उठ रहा है तो आपके पेट में दर्द हुआ और आपकी पत्नी ने तो बाकायदा इस पर बोल ही दिया कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। भैया ये छेद करना कैसे है? अगर बॉलीवुड के अंदर नशाखोरी हो रही है, यदि वहां ड्रग की पार्टियां हो रही हैं, यदि यहां छोटे छोटे बच्चे तो नहीं कहूंगा, 15, 16, 17 साल के आपके नातिन और ये सब लोग हो गए, एक्टरों के बच्चे, वो ड्रग ले रहे हैं, तो भाई अगर वो पार्टियों में ड्रग ले रहे हैं या नशा कर रहे हैं तब ये तो गंभीरता की बात है। और अगर आप लोग बॉलीवुड के कलाकार, जिनको पूरा भारत में युवा लोग और बाकी लोग फॉलो करते हैं, अपना आदर्श भी मानते हैं कुछ लोग, तो वो अगर उनको पता लग रहा है कि ये तो ड्रग की पार्टी चल रही है, वीडियो बना रहे हो आप पार्टी चलते हुए ड्रग की और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, क्या संदेश देना चाहते हो कि लोग इसी तरह एंजॉय करें ड्रग के साथ? तब आप कुछ नहीं बोलते। और इसीलिए लोगों को गुस्सा आया, इसलिए गुस्सा आया कि जो सदी का महानायक जिसको बोलते हैं, बिग बी जिसको बोलते हैं, जो उम्र में भी वास्तव में बड़ा है, जो कलाकारी में भी शायद है बड़ा, ये रियलिटी है, लेकिन बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर हैं, छाया तो देते नहीं, फल लागे अति दूर। तो भैया आपका क्या फायदा? आपको बोलना चाहिए था। अच्छा होता कि आप अपनी पत्नी को बोलते कि आप सदन में एज ए कलाकार चुनकर पहुंच रही हो तो आप बॉलीवुड की सच्चाई वहां बोलो। तो अगर जया बच्चन भी सदन के अंदर बोलती कि बॉलीवुड में जो चल रहा है ये गंदगी को साफ होना चाहिए, क्योंकि हम जिनको आदर्श मानते हैं, हम जिनको मनोरंजन का केंद्र मानते हैं, वो मुंबई, वो बॉलीवुड, उस बॉलीवुड में जो चल रहा है गंदा खेल, ड्रग का एंगल, शोषण का एंगल और नेपोटिज्म, इन सब का विनाश होना चाहिए और आपकी पत्नी को बोलना चाहिए था, रवि किशन जी का साथ देना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय आप विरोध में खड़े हो गए और इसलिए आपने सिंगल कोई ट्वीट नहीं किया। हां, आप बोले, तो कब बोले? आप बड़बोलेपन में बोले। आपने कहा हम पर वो सवाल उठाते हैं जिनको हमें छूने की औकात नहीं है। अच्छा जी, अमिताभ बच्चन जी आप तो अहंकार में बोले तो तब बोले और अहंकार में बोले कि वो हम पर सवाल उठाते हैं। तो किन्होंने सवाल उठाया? आम जनता ने। और आम जनता की आपको छूने की खूब औकात है, क्योंकि आम जनता ने ही आपको सदी का महानायक कहा, आम जनता ही आपको बादशाह कहती है, वरना आप किसी देश नहीं, किसी एक गली के भी बादशाह नहीं है। कहीं आपकी बादशाह चलती है? कहीं नहीं चलती। कौन के बादशाह? बादशाह तो खत्म हो गई सारी दुनिया से। तो आप कहां के बादशाह हैं? बॉलीवुड के बादशाह। बॉलीवुड के बादशाह वो एक और है, वो शाहरुख खान कहता है मैं हूं बादशाह। ठीक है भैया, तुम भी बादशाह हो, तुम भी बादशाह। बादशाह रियल में कोई नहीं है, बादशाह पब्लिक बनाती है, पब्लिक के दिलों में जो राज करता है। सुशांत सिंह राजपूत ने लोगों के दिलों पर असर छोड़ा। अपनी एक आध जो उनकी फिल्में आई, उन्हीं फिल्मों से उसने, बंदे ने ये असर छोड़ा कि आज भी लोग उसकी मृत्यु से दुखी हैं और आज भी लोग उसकी जांच में ये खुलासा होने की मांग कर रहे हैं, सीबीआई से आग्रह कर रहे हैं कि जल्दी खुलासा करिए कौन लोग थे उसके पीछे। तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो कैंपेन चला पूरे देश में, जो फॉलोवर्स ने जगह जगह धरने दिए, प्रदर्शन दिए, मैंने ऐसे लोगों से मैं मिला हूं दिल्ली के अंदर, गाजियाबाद के अंदर, लोग गली में, चौराहे पे, मेट्रो स्टेशन पर प्ले कार्ड लेके खड़े हो गए, जस्टिस फॉर एसएसआर।
क्या रिश्ता है उनका? कोई नहीं। बच्चे हैं पढ़ने वाले, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं घर छोड़ छोड़ कर। ऐसी महिलाएं मैंने देखी घर में बच्चों को छोड़ आई है, सुबह खाना बनाया लेकिन उनको जंतर मंतर पहुंचना है। क्यों? ये क्यों? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने लोगों के दिलों पर राज किया। आपको शायद ये चिढ़ पैदा हुई कि कौन ऐसा आ गया बिहार से निकलकर जो इतनी जल्दी अचीव कर रहा है, जो आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन लोगों को शक है कि वो किसी गिरोह का शिकार हुआ है। जिस तरह के हालात, जिस तरह की बातें देखी लोगों ने, ऐसा लगा। तो अमिताभ बच्चन जी, आप एक शब्द नहीं बोले, आप दुनिया को अवेयर कर रहे हो। आपने कॉलर ट्यून बनाई, आप लोगों को अवेयर कर रहे हो, कोरोना है, इसमें ऐसा बचना, ऐसा बचना। अरे भाई, आप अपनी तरफ से अपना ट्विटर अकाउंट पे ही बोल देते एक वीडियो छोटी सी बनाकर कि बॉलीवुड के अंदर जो नशाखोरी हो रही है, मैं कहता हूं बॉलीवुड वालों से, इस नशाखोरी, ड्रग पार्टियां ये नहीं होनी चाहिए। अरे ऐसा तो आप बोल देते। नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि बॉलीवुड में कहीं ना कहीं आपका वो हित है जो हित ड्रग पार्टी करने वालों से आपका हित पूरा हो रहा है। चाहे वो फिल्म लेने का हो, चाहे वो एड लेने का हो, चाहे कहीं जो ड्रग के बेचने वाले ड्रग पैडलर हैं, ड्रग के माफिया हैं, उनके जो आका हैं, वो आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, अनिल मुसर्रत जैसे लोग आपके दोस्त हैं। तभी तो आप पूरी फैमिली के साथ अनिल मुसर्रत के प्रोग्राम में जाते हो। वो अनिल मुसर्रत जो आईएसआईएस का निकटतम सहयोगी है, तो कहीं ना कहीं आप उसको सहयोग करने के लिए ड्रग के जो लोग पनप रहे हैं, ड्रग का जो माफिया मुंबई में पनप रहा है, उस पर आप सवाल नहीं उठाओगे। क्योंकि उनके पनपने से तो अनिल मुसर्रत आपका मित्र पैसे कमाएगा, और इसलिए शायद आप बोलोगे नहीं, मौन रहोगे। लेकिन देश की जनता आपको जवाब देगी। आपका जब केबीसी लॉन्च होने वाला था, पूरे देश में विरोध हुआ, और उसके बाद आपने हाल देख लिया। गलती से भी अमिताभ बच्चन जी कोई मूवी मत बना लेना, बहुत बुरी तरह पिटेगी। जिस तरह से अभी बॉलीवुड का विरोध चल रहा है, सबको जमीन पे लाया जा रहा है। जो बड़े बड़े बादशाह कहते हो, कोई अपने को खान बनता हो, कोई किंग खान बनता हो, कोई दबंग खान बनता हो, सबको धूल में मिलाने का प्रण किया हुआ है इस देश की जनता ने। और इसलिए आपकी आज कॉलर ट्यून का जो विरोध हुआ है, पीछे रीजन कुछ भी हो, लेकिन जनता आपकी आवाज को सुनना नहीं चाहती। ये नापसंदी है, आपके विरुद्ध आक्रोश है जनता का। अभी भी अगर आपको लगता है कि आपने गलती करी है, जनता से माफी मांगो, और सुशांत के मुद्दे पर आप भी कम से कम एक दुखभरा ट्वीट करो और उसकी जांच की मांग करो। सीबीआई जो जांच कर रही है, आप भी फॉलोवर्स की तरह, एक बड़े होने की तरह लिख के तो देखो कि सुशांत की मौत का रहस्य सामने आना चाहिए। लोग खुश हो जाएंगे, शायद आपको माफ कर देंगे। लेकिन शायद आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आपकी तो अहंकार की भाषा है। तो अगर अहंकार करोगे तो धड़ाम से नीचे भी गिरा दिया जाएगा, क्योंकि अहंकार तो इस दुनिया में रावण जैसे विद्वान और अमीर और राजा था लंका का, उसका भी नहीं रहा। वंदे मातरम।